34 साल रक्षा ड्राइवर ने चालान के पैसे ना होने पर भूख से तंग आकर खुदकुशी करी, अपनी 23 साल बीवी को भी कत्ल कर दिया। मसाइल का एक अंबार है। मसाइल का यह अंबार एक ही सूरत में ठीक हो सकता है कि हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी जो उसे आइन तफवीज करता है उसमें रहकर काम करे। अगर आपका वजीर दाखिला यह कहता है कि पाकिस्तान से 3 सालों में 100 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वजीर दफा यह कहता है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पुर्तगाल और यूरोप में बना रही है। तंजन कहा, राणा सिकंदर याद साहब ने बड़ी इज्जत है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इस मुल्क का एक और बड़ा अलमिया है, अच्छी अंग्रेजी बोलना भी एक मेयार समझा जाता है। पाकिस्तान में 2 बंदों को एक अंग्रेजी बोलने से वजीर आजम बन गया, एक वजीर तालीम बन गया, यहां मेयार ही है। जनाबिस्तान का बहादुर सिपाही दुश्मन का हर तैयारा, हर टैंक, हर तोप तबाह कर दे, लेकिन जनाब स्पीकर, अगर आपका काश्तकार हो रहा है, आपका मजदूर हो रहा है, आज आपके दौर में शाह महमूद कुरैशी जेल की सलाखों के पीछे है, इमरान खान पाबंद सलासल है, तो सर इस ऑपरेशन बुनियादी मरसूस के बाद 40 साल से जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क पर इख्तिदार के संघासन बराजमान है। आज का रोजनामा एक्सप्रेस लिख रहा है, आज का रोजनामा एक्सप्रेस चीचा वतनी चक नंबर 3912L 34 साल रक्षा ड्राइवर ने चालान के पैसे न होने पर भूख से तंग आकर खुदकुशी करी, अपनी 23 साल बीवी को भी कत्ल कर दिया। जनाब स्पीकर, मुल्तान में, और मैं चाहूंगा मेरे भाई सुने, कत्ल से ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं होता। मोइन कुरैशी साहब ने भी कहा, राणा सिकंदर साहब ने भी कहा, मसाइल का एक अंबार है। मसाइल का यह अंबार एक ही सूरत में ठीक हो सकता है कि हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी जो उसे आइन तफवीज करता है उसमें रहकर काम करे। आज अगर मुल्तान में 5000 रुपए के लिए एक मां अपने 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर लेती है, खुदा वाहिद किस्मतों की कसम स्पीकर साहब, मैंने मीडिया के सामने कहा, मैं भी जिम्मेदार हूं, मुआशरा भी जिम्मेदार है। मैं सिर्फ हुक्मरानों को जिम्मेदारी देकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। जनाब स्पीकर, जो आज पाकिस्तान के आम आदमी के हालात हैं, जो काश्तकार के हालात हैं, जो ताजिर के हालात हैं, जो ट्रेडर के हालात हैं, जो मजदूर के हालात हैं, जो तालिब इल्म के हालात हैं, जो डॉक्टर के हालात हैं, किसी मकतबा फिक्र से पूछे सर, हर शख्स परेशान मिलेगा। क्या वजह है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, इतनी बड़ी इज्जत और ताकत के बाद, इतनी बड़ी एक दुनिया भर में नाम होने के बावजूद आज वो सरकार बैठी है यहां जो लोगों तक ये सारा ट्रांसफॉर्म ना कर सकी। मैं आज भी समझता हूं जनाब स्पीकर, अगर आपका वजीर दाखिला यह कहता है कि पाकिस्तान से 3 सालों में 100 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वजीर दफा यह कहता है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पुर्तगाल और यूरोप में बना रही है, तो उनके लिए सर एक ही शेर कहूंगा, दस्तार तो गिरी है वकार है बाकी, दस्तार तो गिरी है वकार है बाकी, अब हुसैनी है एतबार है बाकी, जबर से तन्हा भी लड़ जाएगा वो, कूफियों में मेरा यार है बाकी। वही शुक्रिया जनाब स्पीकर, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, जनाब स्पीकर 2 मिनट लूंगा आपकी मौजूदगी में सर, सिर्फ 120 सेकंड, सिर्फ 120 सेकंड। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये कि जब हम ये कहते हैं, अभी मेरे भाई ने यहां तंजन कहा, राणा सिकंदर याद साहब ने बड़ी इज्जत है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इस मुल्क का एक और बड़ा अलमिया है, अच्छी अंग्रेजी बोलना भी एक मेयार समझा जाता है। पाकिस्तान में 2 बंदों को एक अंग्रेजी बोलने से वजीर आजम बन गया, एक वजीर तालीम बन गया, यहां मेयार ही है। जनाब स्पीकर, गुजारिश सिर्फ ये है, अगर उन्होंने फरमाया कि ये वक्त था हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कोई फोन नहीं करता था, भाई आज आपको फोन भी आ रहे हैं, रोज तैयारे गिरने की तादाद भी बढ़ रही है, 6 तैयारे गिर गए, 8 गिर गए, 11 गिर गए। वल्लाह मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान का बहादुर सिपाही दुश्मन का हर तैयारा, हर टैंक, हर तोप तबाह कर दे, लेकिन जनाब स्पीकर, अगर आपका काश्तकार हो रहा है, आपका मजदूर हो रहा है, आज आपके दौर में शाह महमूद कुरैशी जेल की सलाखों के पीछे है, यास्मीन राशिद जिनके बारे में कहा कि कपड़े भी नहीं तब्दील कर सकती बीमारी की वजह से वो जेल में है, इमरान खान पाबंद सलासल है, तो सर इस ऑपरेशन बुनियादी मरसूस के बाद कम से कम नाम नहाद पॉलिटिकल लोगों को जो 40 साल से जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क पर इख्तिदार के संघासन बराजमान है, उनको चाहिए था, कहते जी आज के बाद सियासी जंग खत्म, पाकिस्तान से सारे सियासी लोग तशरीफ रखें। नहीं समझ आती जनाब स्पीकर, कोई शख्स अगर परफ्यूम लगा कर आए तो उसको यह बताना पड़े जी मैंने खुशबू लगाई हुई है। आपकी तरह कोई खुशनुमा शख्सियत का शख्स अगर कहीं दाखिल हो तो उसे बताना पड़े जी मैं बड़ा खूबरू हूं। हुस्न अपनी तारीफ खुद होता है, किसी की शाइस्तगी, किसी की काबिलियत
अपना तारुफ खुद होती है। लेकिन बहरहाल चले, रीत है। आज आपने सालगिरह मना रहे हैं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने 1947 में अपना सब कुछ छोड़कर सरहद के उस पार से हिजरत की। एक दास्तान है लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की कुर्बानियों की। और उन लोगों को भी सलाम जिन्होंने वहां से इस मुल्क के लिए हिजरत करने वालों को अपना दामन वसी करके अपने सीने में, अपने घर में, अपने दिल में जगहें दी। जनाब स्पीकर, क्यों ना हम खराज तहसीन पेश करें सरहदों पर खड़े उस बहादुर नौजवान को? क्यों ना हम अपनी अफवाज के उन शोहदा के लहू को अपने माथे का झूमर न समझें जिनकी वजह से आज यह मुल्क कायम है। मैं दिल की गहराइयों से अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना वर्कर होने की हैसियत से, एक इंतहाई जज्बाती आशिक मिजाज पाकिस्तानी होने की नाते से पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के मुजाहिदीन को जो 76 साल से जनाब स्पीकर उस दुश्मन से लड़ रहे हैं, जहां कश्मीर की आजादी की तहरीक चल रही है, जहां असम और नागालैंड के लोग आजादी चाह रहे हैं, जनाब स्पीकर जहां मणिपुर के लोग 40 साल से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान जहां आज अकलियतों का जीना मुश्किल है, लेकिन अपने रकबे की वजह से, अपनी मुआशी ताकत की वजह से और हमारे दाखिली इंतशार की वजह से, जितना एज ए पोलिटिकल वर्कर मुझे देखने का मौका मिला, सर पिछले 40 साल में जितनी साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ हमारे उस दुश्मन ने की, शायद तारीख में किसी पड़ोसी ने किसी पड़ोसी के खिलाफ नहीं की। लेकिन इसके बावजूद शायद इकबाल ने कहा था, उठा सा किया पर्दा इस रात से, उठा सा किया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममूले को शाहबाज से। और जब शाहबाज लड़ा, आपने देखा जनाब स्पीकर, मैंने देखा, चश्मे फल्क ने देखा, कराची से पिशावर, गिलगित से कोयटा तक। और कल मैंने खुद चीफ साहब को सुना, चीफ साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम तर सियासी ताकतों का। इसमें मैं समझता हूं बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए जनाब स्पीकर, कि जब सारी सियासी ताकतें इकट्ठी हुई, पाकिस्तान की अवाम इकट्ठी हुई, हमने खड़े होकर अपने दुश्मन का मुकाबला किया। जनाब स्पीकर, अल्लाह की मदद आई। जैसा सूरह फील में अबरहा के लश्करों के लिए अल्लाह करीम ने अबाबीलों के कंकर उतारे, अबाबील कंकर लेकर आए और अबरहा के लश्कर को पाश पाश कर दिया। पाक फजाइया के जवानों ने यह नहीं देखा कि सरहद पार दुश्मन कितना ताकतवर है। जनाब स्पीकर, मुझे उस पड़ोसी मुल्क के चैनल्स में बाज़ औक़ात बात करने का मौका मिलता है। मैंने उनकी तकब्बुर से भरी गुफ्तगू सुनी, उनकी रौनक से भरी गुफ्तगू सुनी, उनके ज़ालिमाना तबसरे सुने, लेकिन 2 ही दिन में, 48 घंटे में, इसे कहते हैं कि जब मुजाहिद जज्बा शहादत से सरशार होकर यह सोच लेता है कि इस जिंदगी से करोड़ गुना बेहतर शहादत की मौत है, तो फिर दुश्मन पसपा ही होते हैं। जनाब स्पीकर, ये सारे जज्बे अपनी जगह, ये सारे जज्बे अपनी जगह। अब फिर एक शायर मेरे सामने आ गया, चूंकि मैं अहले दिल भी हूं और आपकी तरह अहले नजर भी हूं। वो शायर कहता है, मैं उनकी महफिल इशरत से कांप जाता हूं। जनाब स्पीकर, शायर ने कहा, और सुनिएगा सर, आप सुनेंगे दिल के कानों से सुनेंगे, मोइन कुरैशी साहब सुनेंगे, अली हैदर गिलानी साहब सुनेंगे। शायर कहता है, मैं उनकी महफिल इशरत से कांप जाता हूं जो घर को फूंक कर दुनिया में नाम करते हैं। सर, जिन जवानों ने दुश्मन को धूल चटाई, जिन जवानों ने अपने दुश्मन को यह बता दिया कि पाकिस्तान तरने वाला नहीं, आज आपने उस मुल्क के आम आदमी की जिंदगी का यह हाल कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी ने आज पंजाब असम्बली के इजलास में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर इज़हार ख्याल करते हुए पाक फ़ौज को खिराज अकीदत पेश तो किया, ताहम अपनी तकरीर का बड़ा हिस्सा आवाम को दरपेश माशी मसाइल के लिए वक्त रखा। उन्होंने अखबारात में शाया होने वाले इन वाक़यात का हवाला दिया जिनमें माली मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशियाँ और कत्ल व गारत जैसे अफसोसनाक सनहात रिपोर्ट हुए, और कहा कि ऐसे वाक़यात पूरे माशरे के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। इनका कहना था कि इन मसाइल की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हुकूमत पर डालकर मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद भी हूँ, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है वो इस टाइम की हुकूमत है। नदीम कुरैशी ने आज कहा कि आज के किसान, मजदूर, ताजर, तालिब इल्म, डॉक्टर और आम शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और हर तरफ महंगाई और माशी दबाव की शिकायत सुनने को मिलती हैं। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हर इदारे को आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए ताकि मसाइल का हल निकल सके। अपनी तकरीर में उन्होंने वज़ीर दाखिला से मनसूब बाज़ बयानात का भी जो उन्होंने दिए उनका भी एहतसाब और शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी पर जोर दिया। नाज़रीन, आप नदीम कुरैशी की आज की धुआंधार तकरीर
तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।